श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। आइए अब हम लोग जो संक्षिप्त समय हमारे पास और आपके पास उपलब्ध है उसका जो अधिक से अधिक सदुपयोग भगवत चिंतन में किया जा सके उसको करने की चेष्टा करें। सत्संग जो होता है वो जीवन की प्राणवायु है। इसी से वर्तमान का सदुपयोग होता है और इसी से हमारा भविष्य भी बनता है। हनुमान जी महाराज रावण के यहाँ गए थे। कल हमने आपके समक्ष चर्चा की और हनुमान जी महाराज से रावण ने पूछा था कल कौ लंकेश कमंत कीसा। ये चश्मा तकलीफ दे रहा है बुद्ध जी। कौ लंकेश कमंत कीसा के बल घालिश बन कीसा। और हनुमान जी महाराज से रावण ने उनका परिचय पूछा पर हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय न दे करके अपने स्वामी श्री राम का परिचय दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा परिचय मत पूछो, जिनका परिचय पूछना चाहिए। वस्तुतः हनुमान जी महाराज का कहना ये था कि हमारे परिचय के पीछे भी राम ही हैं और तुम्हारे परिचय के पीछे भी राम ही हैं। अंतर केवल इतना है कि तुम अपने को स्वामी मान बैठे हो और हम उन्हीं राम का अपने को दास मानते हैं। हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा प्रणत पाल रघुनायक। जब प्रणत उन्होंने कहा तो अपने लिए कहा प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए तो अपराध विसारी। राम चरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेजस महाजनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देख विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुनारी सब भूषण भूषित बरनारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए पुनि तबही सुखाही। हनुमान जी महाराज ने बहुत उच्च कोटि का यद्यपि कही कपि अतिहित वाणी। भगत प्रताप तेज बल सानी। हनुमान जी महाराज ने यद्यपि अत्यंत हितकारी बात कही थी लेकिन हितकारी बात हितकारी लगती कब है जब हमने हित की व्याख्या स्वयं अपनी कुछ करके ना रखी हो। हित की व्याख्या जब हम स्वयं कर लेते हैं कि हमारा हित इसमें है और इसमें नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो हित है और जो हम नहीं चाहते हैं वो हो उसमें हित नहीं है। यही विभीषण जी महाराज ने कहा था रावण से सुमति कुमति
सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तब उर बसी कुमत विपरीता, हित अनहित जानो रिपुप्रीता। जब किसी के अंदर सत्संग से के अभाव से कुमति का प्रादुर्भाव हो जाता है, कुमति की प्रधानता हो जाती है, तो उसके जीवन में एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि वो हित की व्याख्या वो करता है जो उसको अच्छा लगता है, उसका कोई समर्थन कर दे। जब हमें अपनी बात का ही समर्थन कराना है, जो हम चाहते हैं उसी को उचित मानना कहलवाना है, और जो उचित नहीं है उसको भी उचित कहलवाना है, तो परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, सचिव वैद्य गुरु तीन जौं, प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नाश। सचिव माने होता है मंत्री, वैद्य माने डॉक्टर, गुरु माने गुरु और संत कोई भी महापुरुष या माता पिता भी बड़े दिव्य हों, सत्पुरुष हों, तो उनके लिए भी सचिव वैद्य गुरु तीन जौं, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेघे नाश। उसका तात्पर्य क्या है? लंका में कर जोरे सुर दुसुप विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सविता। सब लोग डर के मारे ठकुर सुहाती करते रहते हैं रावण की, प्रशंसा करते रहते हैं रावण की, चापलूसी करते रहते हैं रावण की। क्यों? क्योंकि वो रावण से आतंकित रहते हैं, डरते रहते हैं। उनको लगता है यदि हम कोई भी बात ऐसी कहेंगे जो इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगी, इनके स्वार्थ का समर्थन नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से या तो हमें देश निकाला दे देंगे या हमें प्राण दंड दे देंगे। तो परिणाम क्या हो जाता है? डर के मारे सब लोग जो हैं हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। तो हाथ जोड़े हुए जो खड़े हैं उसको रावण समझता है सब लोग मेरे समर्थक हैं। हाथ जोड़े हुए खड़े होने का तात्पर्य समर्थक मान लेना, ये अज्ञान होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, चापलूसी पसंद लोगों के लिए अधिकांश सामर्थ्यवान लोग जो होते हैं, चाहे वो धन की दृष्टि से, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से, चाहे वो ऐश्वर्य की दृष्टि से, उनके अंदर बड़े बड़े विशिष्ट लोगों में ये कमी पाई जाती है कि उनको ठकुर सुहाती, प्रशंसा, चापलूसी, बाएं दाएं वाह 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 करने वाले, जो उनके हर कार्य का समर्थन करें, वो जो निर्णय करें वाह 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 वाह, ऐसा तो आज तक हमने सुना नहीं, जो आपने किया ऐसा तो हमने आज तक कभी देखा नहीं, ये सब कहते रहते हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है? ऐसे लोगों को आदत पड़ जाती है प्रशंसा सुनने की हमेशा दूसरों के मुख से। महाराज जी कहते हैं कि दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनना ये बहुत घातक है। एक बार महाराज जी ने कहा था, कभी भी अपने बारे में ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। ये प्रश्न अनौचित्यपूर्ण प्रश्न है। उसका कारण क्या है? या यदि आप अपने बारे में लोगों से प्रश्न करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, तो जिन लोगों को आपसे कुछ चाहिए होगा वे तो लाइन लगा करके ये कहेंगे कि चारों ओर आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है, क्योंकि आप उनकी प्रशंसा करके उनको कुछ देंगे, वो उससे लाभान्वित होंगे। और जो लोग आपको डराना चाहेंगे, आतंकित करना चाहेंगे, भयभीत करना चाहेंगे, आपकी शक्ति को कम करना चाहेंगे, वे लोग कुछ ऐसा समाचार दे देंगे कि आपके बारे में तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं।
कुछ लोगों के बारे में कह देंगे वो आपको मारने की बात कर रहे थे। परिणाम क्या होगा कि आप जब दूसरे से अपने बारे में पूछते हैं तो हम और आप जो भी ऐसा करते हैं वो अपने आप में एक अपनी कमजोरी प्रकट कर देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जिसको अपने कार्य के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति, अपने चरित्र के प्रति, अपनी रहने के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति आत्मविश्वास नहीं होता है, उसको हमेशा अंदर से डर लगता रहता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं ये जानते हुए भी कि लोग सत्य नहीं बोलेंगे, फिर भी व्यक्ति जानबूझ करके झूठ सुनने के लिए लोगों से पूछता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है। शहर में और यहाँ पर भी हम गंगा के किनारे भी एक आध बार देखते हैं कि एक छोटी सी बेंच जो पत्थर की यात्रियों को बैठने के लिए बनी है, वहाँ पर सर्दी के दिनों में धूप में, गर्मी के दिनों में छाया में ज्योतिषी जैसे बने हुए लोग, और हाथ बना हुआ है, कागज पर चिपका दिया है, हाथ देखने के लिए बैठे हुए हैं। वो आपका भविष्य पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और बड़े जोर शोर से मैंने देखा है कि लोग उनके पास पहुंचते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं। और वो हाथ देखने वाला वो ये जानता है कि ये हाथ दिखाने क्यों आए हैं। जितने हाथ दिखाने वाले हैं और जितने हाथ देखने वाले हैं, तो देखने वाले जरूर चाहते हैं वो जानते हैं कि मुझे क्या क्या बोलना है, तो वो हाथ देख करके पहले बताना शुरू करते हैं कि आपका समय जो इस समय बड़ा खराब चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि आपने जिन जिन लोगों का बड़ा हित किया है उन लोगों ने आपको बड़ा धोखा दिया है। आपने तो सबका बड़ा भला चाहा, लेकिन आपके हृदय को लोग समझ ही नहीं पाए। परिणाम क्या हो जाता है? जब उनकी ये झूठी प्रशंसा कर दी जाती है तो जो हाथ दिखाने वाला है वो ये समझ जाता है कि बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं, क्योंकि हमको समझने वाला अगर कोई संसार में है तो यही व्यक्ति मिला है। और वो व्यक्ति ये जानता है कि हम आपको समझने वाले हैं, आपको हाथ को समझने वाले नहीं हैं। आपके हाथ में कुछ और लिखा है और आपको पसंद कुछ और है। तो ये जो ठकुर सुहाती है, ये प्रशंसा सुनने की वृत्ति जो है, ये ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है जो सत्संग नहीं करता है, जिसको दूसरे की बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है। भगवान ने कहा, हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा, प्रणत पाल रघुनायक, जो प्रणत जन हैं भगवान के, जो शरणागत हैं, उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं भगवान। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु, वे करुणा के समुद्र हैं, कभी करुणा कम ही नहीं होती उनकी। जैसे समुद्र में जल कभी कम नहीं होता। अभी मैंने आपके समक्ष वो चौपाई पढ़ी, सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। जिन लोगों का यश भगवान के यश के साथ नहीं जुड़ा रहता है, जिनकी साधना भगवान के ध्यान के साथ, भगवान के रूप के साथ, भगवान की लीला के साथ, भगवान के धाम के साथ जुड़ी नहीं रहती है, जिनका ध्यान का केंद्र भगवान नहीं है, जिनके जप का केंद्र भगवान नहीं है, जिनकी साधना का केंद्र ईश्वर नहीं है, मेडिटेशन के नाम पर अलग अलग तरह का आप किसी को ध्यान करवाएं। हमारे महाराज जी ध्यान कराते थे अलग अलग तरह का। कभी भगवान केवट की नाव पर बैठे हुए हैं और कहते थे भाई ध्यान करो कि केवट जो है बहुत धीरे धीरे नाव चला रहा है और भगवान श्री सीताराम जी आपस में एक दूसरे को बड़े प्रेम से देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी महाराज ठाकुर जी के पीछे उनकी रक्षा के लिए नाव पर धनुष बाण लेकर के बैठे हैं। और जब वो ये ध्यान कराते थे कि भगवान राम श्री सीता जी की ओर अत्यंत प्रेममयी भाव दृष्टि से देख रहे हैं और श्री सीता जी अत्यंत स्नेही दृष्टि से उनको निहार रही हैं, जब आप ये ध्यान करेंगे
तो निश्चित रूप से भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वभाव है, वो आपके अंदर आ जाएगा। स्नेह भरी दृष्टि से जब आप एक दूसरे को देखेंगे, भगवान ने, महाराज जी ने एक बार ध्यान कराया कि ध्यान करो कि ठाकुर जी के समक्ष और श्री किशोरी जी के समक्ष चौकी पर सोने का थाल रखा हुआ है, उसमें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं और श्री किशोरी जी उसमें से एक गिलास तोड़ करके हमारे ठाकुर जी को खिला रहे हैं और उसी थाली में से दूसरा गिलास तोड़ करके ठाकुर जी हमारे श्री किशोरी जी को खिला रहे हैं। जब आप ये भाव करेंगे तो आपके अंदर आपका हृदय कितना द्रवित हो जाएगा, आप कितने भावुक हो जाएंगे और भगवान का वो हृदय ध्यान करते 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 आपका हृदय भावुक हो जाएगा, तरल हो जाएगा, तरल बहने लगेगा हृदय, चूने लगेगा हृदय, टपकने लगेगा हृदय, रसने लगेगा हृदय, छलकने लगेगा हृदय। ये सब इसको ओवरफ्लो कहते हैं। जब कोई चीज़ भर जाती है तो या तो वो चूती है फिर ऊपर जा कर के, या बहती है, या टपकती है, या छलकती है, या बहती है, कुछ भी करती है। जो भर गया बर्तन, तो जब आपका हृदय भगवान के रूप माधुर्य से, उनके शील स्वभाव से भर जाएगा तो वो टपकेगा। तो वो जब हमारे ध्यान का केंद्र होगा, वही हनुमान जी महाराज उससे कह रहे हैं, राम चरण पंकज उर धरहु। ध्यान से सुनिएगा बात को। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, भगवान राम के चरणों को तुम हृदय में धारण करो, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने वही किया था। भगवान के चरणों को हृदय में धारण किए हुए। सुरसा ने भी वही कहा, लंकनी ने भी वही कहा, श्री सीता जी ने भी वही कहा, हम आपके समक्ष पहले कह चुके हैं। जो सबने उपदेश दिया है, संसार के सारे संतों ने उपदेश दिया है, किसी न किसी रूप में यही बात लौट फिर करके कही गई है कि भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो। प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज की वंदना इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान राम और श्री सीता जी उनके हृदय में रहते हैं। भरत हृदय श्री राम निवासु। इसलिए जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में भगवान का वास है। वही बात हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं कि भाई, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। क्योंकि भगवान का स्वभाव अपराध की फाइल देखना नहीं है, अपराध की फाइल को भूल जाना है। देखिए, ये बात जो हनुमान जी ने रावण से कही, ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। क्या सूत्र है? कभी आपस में, पति पत्नी में, भाई भाई में, मित्रों में, किसी में भी आपस में थोड़ी भी दूरी हो गई हो और दोनों अगर चाहते हो कि हम किसी तरीके से मिल जाएं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपराधों की विस्मृति करनी पड़ेगी और जो अच्छाइयां हैं, जो नेकाई उसने की है, जो उसका स्वभाव है, उसकी स्मृति करनी पड़ेगी। यदि आप मिलना भी चाहते हो, जहां मिलें और दोनों जने मिलकर के अगर ये बात करने लगे, तुमने ऐसा कहा था और तुमने ऐसा कहा था, तो परिणाम क्या होगा? पति पत्नी भी क्यों ना हो, लेकिन पुरानी फाइल अगर खोल के बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा, आए थे मिलने के लिए और हो जाएंगे उल्टे। तब तो अपराध विसारी, जब तक अपराधों की विस्मृति की हमारी आदत नहीं पड़ेगी, जब तक अपराधों को भूलना हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम आपस में दो जुड़ नहीं पाएंगे। अपराधों की विस्मृति करना ये बहुत बड़ी नीति है, ये बहुत बड़ी प्रीति है, ये बहुत बड़ा परमार्थ है, ये बहुत बड़ा स्वार्थ है। लोग बार 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 ना जाने क्यों सत्य के नाम पर लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं। सत्य के नाम पर जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। अरे भाई, सत्य तो है, लेकिन सत्य जो होता है वो सत्यवादी व्यक्ति कभी प्रेम की स्थापना नहीं कर पाता है। प्रेम की स्थापना करने के लिए आपको सत्य के साथ साथ शील जीवन में लाना पड़ेगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका,
सत्यशील, सत्य की ध्वजा हो और शील की पताका सबसे ऊपर हो, वो धर्म रथ जब हमारे जीवन में आएगा तो परिणाम क्या होगा? शील किसके जीवन में होता है? जो अपनी बात को रखना चाहता है वो सत्यवादी होता है, जो दूसरे की बात रखना चाहता है वो शील प्रधान होता है। भगवान श्री राम ने राम राज्य इसलिए बना लिया क्योंकि उनके जीवन में सत्य की प्रधानता नहीं है, शील की प्रधानता है। और सत्य की प्रधानता नहीं कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनके जीवन में असत्य है। सत्य की प्रधानता नहीं का तात्पर्य और शील की प्रधानता होने का तात्पर्य मात्र केवल इतना है कि वो दूसरे का सत्य रखते हैं और उसके दूसरे के सत्य को रखने के लिए तभी व्यक्ति तत्पर होता है जब उसका स्वभाव शीलवान होता है। हनुमान जी महाराज के साथ कितना अभद्र व्यवहार हो चुका है, आपने कल या परसों सुना होगा कि हनुमान मारे चरण करें बहु हासी। हनुमान जी महाराज ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हारे जो सैनिक हैं, तुम्हारे जो और राक्षस हैं, उन लोगों ने जो हमारा अपमान किया है, असम्मान किया है, ध्यान रखना जब हमारे प्रभु आएंगे तो हम लोगों से तुमसे एक एक करके सबसे बदला लेंगे। लेकिन क्या हनुमान जी महाराज ने एक शब्द भी ऐसा बोला? नहीं। अंत में जाकर के जो शब्द बोल करके हम दूरी बढ़ा देते हैं वो शब्द को नहीं बोलना चाहिए, हमें करना वही है। अंततो गत्वा भगवान राम ने आकर के लंका पर युद्ध छेड़ा और युद्ध हुआ। लंका में सारे राक्षस मारे गए, रावण भी मारा गया, कुंभकर्ण और मेघनाद भी मारे गए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा हम सर्वनाश कर देंगे आकर के। नहीं, उसका कारण क्या है? शील। हनुमान जी के जीवन में जो शील है, ये शील कहाँ से आया है? जैसा स्वामी होता है वैसा ही सेवक होता है, जैसा भगवान होते हैं वैसे ही उनके भक्त और उनके दास होते हैं। हमारे महाराज जी हमेशा कहा करते थे, देखो भाई, यदि तुम चाहते हो कि लोग राम भक्त बने, यदि तुम चाहते हो कि लोगों में रामायण के प्रति प्रीति बढ़े, यदि तुम चाहते हो कि लोगों के हृदय में राम राज्य बनाने की स्थापना या संकल्प आए, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोले राम बनने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, हनुमान जी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा ये इच्छा रखो कि हमारा ऐसा स्वभाव हम बनाएं ताकि लोगों को रामायण के प्रति और धारणा और भावना बढ़े, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़े, श्री राम के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़े। कम से कम आचरण में हमें तो ऐसा करना चाहिए। और ये कितनी जिम्मेदारी की बात है। जब तक महाराज जी कहते थे कि तुम अपने जीवन में वो बातें नहीं लाओगे, तब तक तुम बातें जब कहोगे तो किसी के हृदय में नहीं उतरेंगी भाई। उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये बोलते कुछ हैं, इनके जीवन में तो ऐसी बात है नहीं। इसका कारण क्या है? हनुमान जी महाराज के जीवन में शील है, भगवान के जीवन में शील है, और वैसा ही जो स्वरूप भगवान का है वैसे ही हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा हम तुमसे क्या क्या बदला लेंगे। बोले नहीं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। अरे राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु, ऋषि पुलस्त। अरे तुम्हारे ऋषि पुलस्त ऋषि के परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ और उनका जो इतना दिव्य निर्मल यश था, उसमें तुम अपने कोई कार्य के द्वारा उनका जो चंद्रमा की तरह यश फैला हुआ है उसको धूमिल मत करो। और राम नाम बिनु गिरा न सोहा, तुम राम का नाम नहीं लेते हो, और राम के नाम के बिना जो है वाणी शोभा नहीं देती है। इसीलिए संसार के जितने भी वक्ता हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, वो पहले कीर्तन जरूर कराते हैं, चाहे कृष्ण नाम का कीर्तन कराएं, चाहे राम नाम का कीर्तन कराएं। क्यों? जब तक वाणी में राम नाम नहीं आएगा, पहले वाणी राम नाम नहीं लेगी, तब तक वो कुछ उपदेश देने की स्थिति में आएगी नहीं। उसका कारण क्या है? वाणी की शोभा, समय की शोभा, समय का सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग, राम नाम लेना है। यही राम नाम के प्रति निष्ठा जो है हनुमान जी महाराज उसके अंदर बैठाना चाह रहे हैं। जो राम नाम के प्रति निष्ठा विभीषण में थी, जहां सुबह उठे विभीषण
राम राम ते सुमरन कीना। वही हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, अरे राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। अपने अभिमान को और अपने मोह को छोड़ करके जरा तुम एक बार विचार करके तो देखो भाई, एक बार तो सोचो। और विचार कौन करेगा? जिसने सत्संग किया होगा। सत्संग कौन करेगा? जो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होगा। और दूसरे की बात सुनने को तैयार कौन होगा? बोले वो होगा जो अपने बारे में आत्ममंथन करने की इच्छा रखता है। महत्वपूर्ण ये बिल्कुल नहीं है कि हम सत्य बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईमानदार हैं, महत्वपूर्ण ये बात बिल्कुल नहीं है कि हमने जीवन में कोई गलती नहीं की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने सारे गुणों को भुना करके अपने अहंकार का पोषण तो नहीं कर रहे हैं कहीं कि हमारे अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। अरे नहीं, गुणी होने से व्यक्ति गुणवान नहीं होता है, दूसरों में गुण देखने से गुणवान होता है। दूसरे के गुण का उपयोग अगर हम और आप करना नहीं जानते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम अपने गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से दूसरों के अंदर गुण को निकाल देता है, हम ऐसी वाणी परिवार में बोलें, हम ऐसा व्यवहार परिवार के साथ करें, राम नाम की स्थापना करें। भगवान राम का जो शील था वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में जब दिखाई देगा तब लोग जो है शीलवान बनने की इच्छा करेंगे। रामचरितमानस की ओर उनके पढ़ने की, सुनने की, सत्संग करने की इच्छा होगी। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। समय इतना कम होता है कि जब तक बात शुरू करते हैं तब तक बात पूरी हो जाती है। इसके बाद हम आपको कल बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।